खबर गाजीपुर से, जहां पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान देते हुए कहा कि मेरा प्रयास होगा कि एक एक कार्यकर्ता को लेकर सड़क पर संघर्ष करूं। अजय राय ने कहा कि सरकार की कमियों के हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे, हम सरकार की कमियों के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करेंगे। अजय राय ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन पूरे देश की दिशा बदलेगा और यूपी में कांग्रेस गठबंधन में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। अजय जी, नई जिम्मेदारी मिली, बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे? आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए और निश्चित तौर से आपको मैं इतना आज इस पवित्र स्थान पौरी बाबा के स्थान पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से हमारे पूर्वजों की धरती है, दादा परदादा यहाँ से जुड़े रहे। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव गिराव में है। निश्चित तौर से कुछ लोग घर बैठ गए थे, कुछ लोगों का उसमें आना जाना कम हुआ था। मेरा एक प्रयास होगा कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर में जो लोग हैं, नए पुराने, सबको लेकर सड़क पर, जैसे जो हमारा काम करने का तरीका है, संघर्ष करना, सड़क पे हम लोग लड़ेंगे और इनकी सारी जो कमियां हैं, जो इनके भ्रष्टाचार या जो गुजरात से बड़े बड़े भ्रष्ट ठेकेदारों को लेकर आए हैं, जो ठेका ये दे रहे हैं पूरे देश प्रदेश में, सारा का सारा काम उनको दे रखा है, उन सबको बेनकाब करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीजों को हम आम जनता के बीच में एक एक परत दर परत सब खोल के रख देंगे। सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, आप इंडिया गठबंधन में हैं, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लड़ने जा रहे हैं? अब देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी को कितनी सीटें लड़नी है। एक हो गए नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसमें निश्चित हम लोग की सहभागिता रहेगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन पूरे देश की दिशा बदलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस उस गठबंधन में अपनी बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। एक चीज, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता परेशान है, वो स्मृति ईरानी जी को खोज रही है। अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता खोज रही है कि मंत्री जी 13 रुपया किलो वाली चीनी कहाँ गई। अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि प्रियंका जी तय करेंगी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव के सवाल पर अजय राय बोले कि वाराणसी से मैं खड़ा हूं, आपके सामने हूं। अजय राय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गाजीपुर पहुंचे थे। गाजीपुर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फव्वारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन किया। अजय राय दर्शन पूजन के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो गए। जाता है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे पिछली बार, इस बार क्या लगता है? नहीं, अमेठी की आम जनता परेशान है। मैं वहाँ का 12 जिले का इंचार्ज था, तो उसमें अमेठी भी आता था, मैं गया कई कार्यक्रमों में। वहाँ लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपए किलो चीनी की बात कही थी कि आप हमको वोट दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी पाइए। तो अमेठी की जनता खोज रही है कि भाई हमारी मंत्री जी 13 रुपए वाली चीनी कहाँ गई। राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे? राहुल जी, वहाँ का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहाँ की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। मतलब राहुल गांधी इच्छुक है लड़ने के? अब वो वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता का डिमांड है। एक बड़ी बात यह आती है कि स्मृति ईरानी ने उनको हराया और राहुल गांधी जी पलट के फिर दोबारा अमेठी नहीं गए, तो अमेठी की जनता क्यों ऐसा चाहती है कि राहुल जी आए और लड़े? देखिए, इसलिए चाहती है जनता, जाना न जाना, देखिए हो सकता है कि इतना काम किया, इतनी चीजें, मन में दुख हो जाता है, या आदमी किसी से लगाव होता है, जैसे मेरा लगाव है कहीं से, तो एक मन में दुख होता है कि दिन रात सेवा किया तो कहीं कहीं कमी रह गई क्या, तो एक मन में दुख की बात है। पर जो मैं देखा 12 साल के उसमें जिले में, और मैंने जो जाकर काम किया, अभी जायस में आप देखिए चेयरमैन हमारा जीता है, नगर पालिका का चेयरमैन जायस हमारा जीता है, कांग्रेस जीती है, पूरी ताकत लगा दिया। स्मृति ईरानी भाजपा ने नहीं हरा पाए, करीब 13-14 वोट से जीते हैं। तो ये वहाँ की जनता ये चाह रही है कि राहुल जी के आने से, रहने से कम झूठी बातें नहीं होती थी कि हम 13 रुपए किलो चीनी दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसी बात नहीं बोलते। सर, प्रियंका जी कहाँ से है? अब प्रियंका जी की इच्छा जहाँ करेगी वहाँ हम लोग उनके लिए पूरी की पूरी जमीन तैयार करके देंगे, उनको लड़ाएंगे। एक मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सोनिया जी रिटायर होंगी, उनकी जगह रायबरेली से क्या प्रियंका? अब ये प्रियंका जी को तय करना है कहाँ से लड़ेंगी, जहाँ से भी उनकी इच्छा होगी। हम लोग कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही उनके लिए दिन रात मेहनत करके चुनाव जिताए। एक अहम सवाल है, बनारस से कौन होगा? बनारस से भी तो मैं सामने खड़ा हूँ आपको।
केशव प्रसाद अभी खड़ा हूँ आपके सामने भाई, पवारी बाबा के आशीर्वाद से, इनका आशीर्वाद पूरे मेरे परिवार पे रहा है, पूर्वजों पे, उनके आशीर्वाद से बनारस में सामने खड़ा हुआ। अजय जी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान है कि बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो हनुमान की तरह है, लेकिन कभी कभी देखिए ऐसा है कि वो हनुमान के कार्यकर्ता, अगर आप हनुमान जी से जोड़ते हैं तो हनुमान जी एक ही उनका स्वरूप रहा है। वो ऐसे देवता हैं कि जिनको हमेशा पूजा जाता है, और वो कभी कभी वाले नहीं हैं, वो सदैव हैं, सदैव हैं। और ऐसे प्रभु हैं कि जिनका स्मरण आप करिए तो आपके अंदर खुद फीलिंग हो जाएगी कि हनुमान जी वाली ताकत मेरे अंदर है। तो ये है। और केशव मौर्य, मुझे लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, पहले पूरी जानकारी। फ्लाइंग किस का एक मामला आ रहा है? अब देखिए ऐसा है विनय जी, अब आप सब जानते हैं कि उनकी पूर्व का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान का क्या है। आप उसके पूर्व के जब जाएंगे तो आपको सारी चीजें सामने मिल जाएंगी, उसके बारे में क्या